मेरा स्वरूप निर्विकारी है। वितराग परमात्मा जैसे हैं वैसा ही मैं हूँ। ऐसा शुद्ध स्वरूप का भान नहीं किया, इसलिए परिभ्रमण दूर नहीं हुआ। वो जो गुरुदेव से 4 गति 84 लाख दुनिया जन्म ना मरना, इसको परिभ्रमण कहते हैं। इससे बच सकता है जीव। ये बात सिर्फ जैन दर्शन में जिन्हें परमात्मा बताते हैं। बाकी अन्य मत जो है वहाँ तो सिर्फ जीव को भक्त बनाते हैं, यानी गुलाम बनाते हैं, और यहाँ पे जीव को परमात्मा बनाते हैं। कितना अंतर है दोनों। इसके बाद भी इसको गुलामी पसंद आती है। इसके बाद भी जब कोई चर्चा सुनने जाए तो कुछ करो की बात, कुछ गुलामी की बात इसको पसंद आती है, और ये मुक्त स्वरूप की बात इसको बोझा लगती है। उदास होके के कुछ समझ तो आती ही नहीं है। अरे भाई वो अलौकिक बात है। अब उसके लिए सबसे पहली बात है मेरा स्वरूप। अभी स्वरूप समझना बहुत ताकत है, क्योंकि स्वरूप में 2 चीज़ आती है, एक द्रव्य और एक पर्याय। पर्याय के अंदर अनादि से विपरीतता पाई जा रही है। मनुष्य पर्याय की बात नहीं है, ये तो असमान जाति की पुद्गल पर्याय है। अंदर जो जीव के अंदर जो परिणाम चलते हैं ना, पाप का, पुण्य का, खाने का, पीने का, लड़ने का, झगड़े का, बुद्धि चलती है। बुद्धि, वो बुद्धि उल्टी काम कर रही है। यहाँ जिनवाणी सिखाएगी दृष्टांत नहीं समझा रही है, सिद्धांत समझा रहा है। तो दृष्टांत में माथा फोड़ी करता है कि आपने तो हमको ही कह दिया, हम थोड़ी ऐसे सासू, अब तेरे कौन कह रहा है? दृष्टांत को काहे को पकड़ते हैं? उसमें से सिद्धांत निकालना चाहिए। तो ऐसा वो पर्याय के दोषों को ही देखता है, द्रव्य को देखते ही नहीं है। स्व और रूप 2 चीजें है ना। स्व में द्रव्य और उसके अंदर रूप में ना, उसके अंदर गुण, वो निर्विकारी है। पर्याय में तो विकार है, खाने का, पीना, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, सब है। जिनवाणी इसको स्वरूप मान रहा, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया क्या? मेरा स्वरूप निर्विकारी है। कैसा है? वितराग परमात्मा जैसे वैसा है। जिन्हें भगवान के दर्शन करते समय, करते से ही अपने को अपना स्वरूप ख्याल आना चाहिए। वहां जाकर के उनको नवकार मंत्र सुनाने की जरूरत नहीं है। उनको देख करके एकदम स्वरूप याद आए, कहो मेरा स्वरूप भी ऐसे ही है। और फिर दूसरी भावना बात, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जा रही है। कैसी कैसी बात है। अब वहाँ जाते से ही वो जो है उसको अभ्यास नहीं होने से बस परिणाम ये होता, पूजा करो, नमस्कार मंत्र सुनाओ, विधान कर लो। तीर्थ यात्रा तीर्थ क्षेत्र गए तो क्या करो भाई, विधान तो करेंगे इसी। तो अपने स्वरूप का विचार कब करेगा? हाँ, पंच परमेष्टि विधान कर लो। पंच परमेष्टि विधान का अर्थ होता है कि 5 परमेष्टि का स्वरूप जान लो। उसमें आनंद सिद्ध में केवल ज्ञान के स्वरूप में सब किसी गजब की दशा है, वो स्वरूप समझे तो इसको फिर अपने विपरीतता भी ख्याल में आ जाएगी कि कैसा केवल ज्ञानी का स्वरूप है। 3 लोग 3 काल को देखते हैं, परंतु मचकनी ज्ञान के अंदर बिल्कुल। और मेरा ऐसा है कि कोई गे जरा सा टच हुआ दिखा ज्ञान में और मचलने लगता है जी। अच्छा है, खराब है, इष्ट है, अनिष्ट है, इसके संबंध कब छूटे, क्या हो, और कने क्या क्या सोचे ही करता है। ये स्वरूप भी है जीव का, विपरीतता है। कौन कहे इस बात को? पंचम काल में बहुत दुर्लभ हो गई बात, स्वरूप की चर्चा ही नहीं कहते। कुछ करो तो बेचारा जीव ऐसे परेशान है,
कर्ता बुद्धि से ही तो परेशान है। और फिर वहाँ सुनना भी यही चाहना कि कुछ करने का तो बोले ही नहीं, यहाँ भी कुछ करने का तो बोले, क्या करने का बोला? अरे स्वरूप को समझना ये करना नहीं है। ये ज्ञान में विपरीतता चल रही, इसको सही करना ये करना नहीं है। कि अपनी गंदी विपरीत जो प्रवृत्ति है, इसका ज्ञान ही नहीं, इसका ज्ञान करना है, करना नहीं है। और जब ज्ञान हो जाए तो उसको दूर करना है, करना नहीं है। उसको कुछ वो पुद्गल की क्रिया करे तो ही करना दिखता है। अपना ज्ञान को सेट करना है, करना है कि नहीं? अपने दोष दिख जाए और अपना गुण दिख जाए, दो ही चीज तो दिखा रही जिनवाणी। क्या क्या दिखा रही? दोष। तो आपको अभी तक क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। तो गंदा है क्या? अरे दोष ही दोष दिखते हैं। दूसरे के भी दोष ही दोष दिखता है। मैंने ना अपने में गुण दिख रहे हैं, ना उसमें गुण दिख रहे हैं। कैसा ज्ञान नेत्र काम ही नहीं कर रहा। सूझता बंधा है, नहीं आ रही बात। पाटनी जी, फिजिकली की मेंटली यहाँ आना बहुत ताकत है भाई। शरीर से आने को थोड़ी जिनवाणी आना के लिए। एक प्रश्न है अभी आचार्य पूछते हैं, ज्ञानी पूछते, साहब हम इतना सुनते हैं, जलन प्रश्न है, हम इतना सुनते हैं, इतना विचारते हैं, इतना शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं जाने का मन भी नहीं होता है, फिर भी ये बात अंदर उतरती क्यों नहीं है? ऐसी जिज्ञासा तो हुई और फिर समस्या भी खड़ी हुई कि क्यों नहीं उतरती। तो आचार्य ने एक जवाब दिया कि तेरे को भी जितनी भूख और प्यास लगना चाहिए ना, उतनी लगी नहीं है। भूख प्यास नहीं समझते, तत्व को उतारने की प्यास लगती है। ये तो ऐसा कैसे कहीं जाता है, वो लड्डू रख देते हैं, क्या करे, रख दिया। ऐसा विजय कुल में आया, पुण्य के उदय से सुनने को मिल गया, प्यास नहीं है उसको। इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा करे जिनवाणी। अगर मैं अपने स्वरूप को इस जन्म में नहीं समझ पाया तो स्वरूप की चर्चा तीन लोक में कहीं कोई देव करता नहीं है। धर्म के नाम पे भी उसको बाहरी क्रियाओं में, उनकी सेवा में, भक्ति में, इसमें उसमें लगा देते हैं। स्वरूप की तो बात ही नहीं है। और यहाँ तो नव और इंता ने भी बोला तो स्वरूप विचार करो, और सब अनंतों को नमस्कार करा। कितने अनंत है, कहाँ है, कहाँ से कैसे दर्शन होंगे? ज्ञान से होंगे, इन लोग में खूब विरासत है। ये सब सोचना चाहिए। अब बात चलती है अपनी 320 नंबर की गाथा की। बहुत गंभीर बात है। इसमें तो इतनी बात में तो अच्छा ही है, SMS में इसका जरा भूल यहाँ में आते हैं। टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो, घर से लड़ता भिड़ता आता है ना, कुछ चाय नाश्ते में कसर पड़ जाए, कुछ ये वो आने में देर हो जाए, कुछ ना कुछ भन भन करके ही आता है, शांति से थोड़ी आता है। कोई बातें जो सुनते हो तो कुछ असली हकीकत लगती भी है कि खाली गप्पे लगती है? अपने जीवन पे बीत रही में लगती भी है कि नहीं? और फिर अपने को सुधारना चाहिए, सभी समझ में आती कि नहीं? फिर सुधारने के बाद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी देखना चाहिए कि नहीं? सुबह से शाम तक बैलेंस शीट तो लगा। दृष्टांत है बहुत बढ़िया आत्मा को समझने का। जरा कोई एक जरा टीका पढ़ो, अंकित पढ़ो। जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने, वेदने, भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न वेदता भोगता है। यदि ऐसा न हो तो अग्नि को देखने पर संदुक्षण की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का कर्तव्य जलाना और लोहे के गोले की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए। पहले दृष्टांत समझ लेना। यदि नेत्र किसी पदार्थ को करे और भोगे तो आंखें जल जाएगी। संदूषण की भांति अग्नि माचिस जलाई तो आंख ने क्या करा? कुछ नहीं करा, देखा ही है बस। तो ये तो हुआ कर्ता बुद्धि का दृष्टांत। अब वो लोहे का वो जो गोला है वो गर्म आग हुआ तो
उसकी गर्मी या बर्फ की शिला आँख ने देखी तो अपनी आँख ठंडी हुई कि गर्म हुई? कुछ भी नहीं हुआ, खाली उसको जान लिया बस। तो उसके गर्म ठंडे को देखने से आँख में कुछ भी नहीं हुआ है, खाली जाना, ये भोगने का दृष्टांत है। तो जिस तरीके से नेत्र न करता है और न भोगता है, कि हमको तो इतनी सब समझ में आती है, साहब काहे को मेहनत कर रहे हैं, इससे समझाना है आत्मा को। जो नेत्र त्यों ही, त्यों शब्द आत्मा की बात है, जैसा नेत्र वैसा ज्ञान। अब इसके अंदर 320 गाथा की दो विशेषता है, एक तो स्वभाव को समझा रहे हैं और एक स्वभाव को समझने वाला ज्ञान की भी एक पोजीशन है, और वो बात अभी छेड़ते हैं। स्वभाव से पहले जो नेत्र तो ज्ञान, ज्ञान है ना आत्मा, और एक तो आत्मा उसका कर्ता और भोक्ता नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब त्यों ही है। अब देखो आगे बढ़ो। और नेत्र की अग्नि की उष्णता का अनुभव होना चाहिए, यानी नेत्र को गर्म का अनुभव होना चाहिए, पर वो तो खाली जान लेती है, कितनी आग लगो कि कुछ भी हो, किंतु ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता ही नहीं। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या गजब हो गया, अगर वो दर्पण लगा है और इधर सामने आग लग रही है तो दर्पण गर्म हो रहा है कि नहीं, दर्पण जल रहा है कि नहीं, दर्पण में आग जल रही है कि नहीं, फिर क्या दिख रहा है? बच्चा देखेगा तो कहेगा अरे मम्मी मम्मी देखो तो सही, दर्पण में तो आग लग गई। तो उसकी माँ समझाएगी बेटा कुछ नहीं, मैं पानी ला के डालूँ, ऐसा कर तू एक मग्गा पानी ला के डालता है। तो दर्पण के ऊपर पानी डाला तो क्या हुआ, अग्नि बुझी कि नहीं बुझी? नहीं बुझी। अच्छा क्यों नहीं बुझी ये बताओ? जल ही नहीं रही। क्या गजब की बात। इतना सा देखना सीख जाए कि इसने परद्रव्य को अपना माना है तो सही है, पर वो अंदर हुआ आया कि नहीं आया? एक नेकलेस 1 करोड़ रुपए का सामने रखा और दर्पण में दिख रहा है तो दो है कि एक ही है। तो इसके नेत्र में भी इसको लगता है कि गले में पहन लिया तो मेरा हो गया, अब तेरे ज्ञान में भी घुसा हो। इतना समझ जाए। किंतु केवल अभी यहाँ से शुरू हुआ, पढ़ो। किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको मात्र देखता ही है। यहाँ तक तो दृष्टांत हुआ। आचार्य ने सिद्धांत को समझाने के लिए 70% 80% उसमें खाली दृष्टांत में टाइम किया है। अब समझाना है सिद्धांत को, ये अपनी सारी बुद्धि लगाता है दृष्टांत में। दृष्टांत से कोई जिनवाणी को दृष्टांत नहीं समझाना है। दृष्टांत तो आचार्य वो लेते हैं जिससे श्रोता परिचित होता है, ताकि उसको सिद्धांत समझने में सुविधा हो जाए, सरलता हो जाए, क्योंकि सिद्धांत बहुत कठिन होता है और वो सरल दृष्टांत, ऐसा दृष्टांत आचार्य को ढूंढना पड़ता है जो जिससे श्रोता पूरी तरह से परिचित हो, परंतु उनको दृष्टांत नहीं समझाना है। और ये जो मैं छेड़ता हूँ ना थोड़ी सी बात, तो एकदम उसका दिमाग जैसे मेरे को ही कह रहा है, तुमको नहीं कह रहा है, ये तो दृष्टांत है। तुमको बुरा लग रहा है इसीलिए कि तुमको देखती है अपने अंदर वो बीमारी, चोट उनकी दाढ़ी में तिनका पकड़ में आ जाता है, तुमको थोड़ी कह रहे हैं, दृष्टांत समझा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा आत्मा का स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव अनादिकाल से डिक्टेटरशिप क्या होती है पांडे, तानाशाही। तो इसकी तानाशाही है कि जो गे देखा तत्काल कहता मेरी इच्छा अनुसार परिणाम होना चाहिए, तत्काल उसकी पर्याय मैं बदलूंगा, तत्काल ही मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करता, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। कि हर जीव में अनादि से पाई जाती है। तुमने जरा सी अभी कषाय की मंदता कर ली तो थोड़ी पार हो गया उसमें, ये आदत है उसकी। जिस गेय को देखेगा, शरीर दिखा ना तो एकदम डिक्टेटरशिप शुरू, मेरा होना चाहिए, मेरे आदेशों पर। अरे भाई तेरा ही नहीं, पूरी जिंदगी इतनी बात नहीं समझ पा रहा। शरीर का जो आदत है शरीर की है वही सामने वाले के ऊपर। मैं घर का मुखिया हूँ, अब क्या कर रहे हैं, सब मेरे आदेश में चलना चाहिए, तो चला था। इसका नाम है तानाशाही, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है गंदी प्रवृत्ति, अनंत काल बुलाएगी। इसमें परद्रव्य को पराधीन करने की आग्रह बुद्धि है। अरे आपको की समझ में आ रही कि नहीं?
जिन ये रोटी पानी का त्याग नहीं करा रही है, ये आग्रह बुद्धि का त्याग करा रही है, ज्ञान को सिखा रही है। जीव का जानना स्वभाव है, जिसको जाना उसके ऊपर कब्जा करने का जीव का स्वभाव नहीं है। ये डिक्टेटरशिप है और तानाशाही आज तक चली नहीं किसी की भी। राजा रजवाड़ी खत्म कर देते उसको। कितना गंभीर केस है। जो भी दिखाए शरीर का अंग, डॉक्टर से दवा लेके आए, ठीक नहीं हुआ, अरे डॉक्टर बेकार है, उसको 10 बात सुना के आ जाए। अरे डिक्टेटरशिप है, वो क्या करे, क्या बेचारा, जिसका तेरा इलाज करा उससे खुद ही वो परेशान है, वो तो ट्राई करा करता है, क्या करे। आपको कुछ समझ में आ रही क्या? दृष्टांत समझना है कि सिद्धांत समझना है? अब सुनो सिद्धांत। इसी प्रकार जैसा नेत्र बताया, ज्ञान यानी आत्मा, ये भी स्वयं नेत्र की भांति, देखो भांति बने उसके जैसा, देखने वाला, आत्मा भी देखने वाला है, ज्ञान भी देखने वाला है। ज्ञान आत्मा का अंश है। जो अंश है वो अंश अंशी के कार्य को बताता है। देखने वाला होने से, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण, उधर लिया था ना ऊपर, पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने के कारण नेत्र अग्नि का क्यों नहीं करती? क्योंकि दो ही अत्यंत भिन्न है। ज्ञान भी कर्म से, कर्म यानी इसके जो भाव कर्म होते हैं वो, और 8 कर्म भी होते हैं वो, और संयोग में रहा और शरीर, वो सब कर्म के खाते में डाल दे रहा है। वो सभी अत्यंत भिन्न है। अब इसको अभी तो डिक्टेटरशिप के कारण घर के दूसरे मेंबर सचेतन वही भिन्न नहीं दिखते। कहना अलग बात है, ज्ञान में भिन्न थोड़े दिखते हैं। ज्ञान में भिन्न देखने का अर्थ है उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना, वो डिक्टेटरशिप को छोड़ देना। आपको समझ में आ रही कोई बात? बहुत ताकत है, अनादि के उल्टे संस्कार है, वो कषाय छाती पे चढ़ती है, वो ऊपर से जो दब जाता है ना, वो तो बाहरी माहौल से दबता है, अंदर तो आग में सुलग रहा है। और मुनिराज को तो अंदर से कषाय उत्पन्न नहीं होती है, अंदर से ही सर्जरी होगी उसके। सरल है, कठिन है। अंदर सुधारना कितना कठिन है, क्योंकि आग उगल रही ना, वो मिथ्यात्व और कर्ता बुद्धि वो एक्सेप्ट थोड़ी करती है इसके, उसकी स्वतंत्रता को, अन्य जीव की स्वतंत्रता को। ये मिथ्या दर्शन और अंदर में कर्ता बुद्धि की बीमारी स्वीकार नहीं करती है उसको। वो जो बाहर से दबा हुआ दिखता है ना, बाहरी परिस्थितियों से दबा है, अंदर में उसका बस नहीं चल रहा है। चास में तो उदाहरण है, जो झाड़ होता है ना, झाड़, उसकी डालियां काट देते हैं, धूप लग रही, उसको गुस्सा तो इतना आता है कि वो उठा के जला दे तुमको, परंतु तो ये भी कर नहीं सकता है ना, इसलिए दबता है। तभी तो रुंधी आवाज में कहता है जमाना बदल गया, तू थोड़ी बदला है, जमाना बदला है तो बाहर से दबा तो नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। इसमें जैसे लिखा है केवल ज्ञान देखने का काम है। हाँ, पर अपन जब कोई चीज ज्ञान से देखते हैं, हाँ, तो वैसे ही परिणाम भी होते हैं। नहीं होते, जैसे परिणाम भी करता है वैसे होते हैं। ये ना ज्ञान जो है ना, वो अभी अकेला नहीं है, ओनली ज्ञान नहीं है, वो कषाय युक्त ज्ञान है। तो अंदर में कषाय काम करती है, तो जैसी कषाय होती है ना, वैसा परिणाम होता है। फिर से बोलो, ज्ञान से कषाय हुई है कि जानने से कषाय हुई है कि वो कषाय से परिणाम हुए? हाँ, पर क्या होता है, जब ज्ञान और कषाय अलग अलग है तो कषाय का अभाव हो जाएगा तो ज्ञाता रह जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा भी जानते हैं और ये भी जानता है। अब इसको जो परिणाम खराब हुए वो क्यों हुए, इसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए। आप बताओ, आपके ज्ञान से केवली भी जान रहे हैं ना, घर की एक परिस्थिति हुई, आप भी जान रहे हो, पत्नी भी जान रही है, बच्चे भी जान रहे हैं, और एक जिसके हाथ से गलती हो गई, सबके परिणाम एक जैसे है कि अलग अलग? तो क्यों है अलग अलग? ज्ञान तो सबको एक जैसा होगा। हाँ, अन्य पर का लक्ष्य तो सबको ही है,
जब तक स्व का लक्ष्य नहीं है तब तक लक्ष्य पर का ही है उसको। अब परिणाम की बात है, लक्ष्य बने ज्ञान है ना, अब इधर परिणाम हुए तो वो परिणाम यदि उसके कारण हो तो सबके एक जैसे होना चाहिए। अब आप खुद ही बता दो कि सबके अलग अलग क्यों है। भाई एक थोड़ा तत्व अभ्यास ही है कि भाई ऐसे ही है, जरा शांति रखो, क्रमबद्ध है, थोड़ा बस उसका उदय है, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी गलती करी। 1 किलो घी ढूंढ गया तो उसकी कोई भावना थोड़ी थी, अपने घर का नुकसान कौन चाहेगा। तो एक तो तत्व अभ्यास के बल पे शांति रख लेगा। एक जिसने नहीं सुना, क्या है तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं, ऐसी आ गई यहाँ पे, इतना 1000 रुपये नुकसान हुआ, तेरा बाप भरेगा वहां से। कोई भाषा के ऊपर समिति थोड़ी है, भाषा समितियां महाराजों की नहीं आ रही है तो इसके कहाँ से आ जाएगी, नहीं आ रही। अरे तुम उदाहरण दे रहा, मुमुक्षु की ऐसी आवाज नहीं होती है, पर वो तो क्या नहीं करेगा। अनुमति में से आया, घूमता फिरता पशु में से, नारकियों में से और मांसाहारी के यहाँ से आ गया जेल कुल में, तो उसके अंदर के संस्कार थोड़े जाते हैं। तो बेचारा जी इतना इसको अपने ऊपर दया का परिणाम आए तो उसके ऊपर भी आ जाए, वो ताकत है। कितनी यार अंदर में ज्ञाता रह जाए, बहुत रिहर्सल चाहिए जिंदगी भर, क्योंकि ये समाधि मरण की तैयारी हो रही है। इसके सब परिस्थिति विपरीत होगी, डॉक्टर की दवा सूट नहीं होगी, शरीर जर्जर हो जाएगा, रोटी पानी नहीं बचेगा, और जीव तो पूरा का पूरा ही है। वो शरीर से एकत्व भी कि मेरा है, वो सहन होता नहीं है, तो परिणाम तेजी से बिगड़ते हैं। अगर तत्व अभ्यास रहा अभी तो शरीर से भिन्न का तो मैंने अभ्यास ही करा है, और ये मेरे को पता है कि वो छूटेगा, वो छूटने का काल है, वो छूटेगा, और छूटने का काल से मेरा क्या वास्ता है। मैंने तो इसको जब से समझ रहा हूँ तत्व, तब से इसको भिन्न देखा है, तो ये मेरी इच्छा अनुसार परिणाम करे तो मेरा झूठा आग्रह है। इस समय में तो मेरे को अपना आत्मा का विचार करना चाहिए। तो यही तो सिखाया था कुंदाचार्य ने कि ना उसका करता है न भोगता है। तो करता क्या कि जैसा हो रहा वैसा जान लेगा, और क्या करेगा, और अपने साथ में अपने परिणाम हो रहे उनको भी जान लेगा। ये अभ्यास चाहिए उसको, अभी सुनने की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जिनवानी बार बार कर्ता बुद्धि व्यवहार करेगी, और ये सोचता है मैंने सुन ली बस सब समझ गया। कर्ता बुद्धि इतनी आसान नहीं, द्रव्यलिंगी बन गया तो नहीं गई है वो, क्योंकि उसकी शर्त है कि वो आत्मा को अकर्ता स्वभाव को ज्ञान में स्वीकार करे बगैर कर्ता बुद्धि की बीमारी नहीं जाती है। हाल तो जगह शरीर की बीमारी से ही पार नहीं पा रहा है, शरीर में इतना दृढ़ होकर कहता स्वस्थ हूँ, मेरा क्या है, अभी तेरी अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। कौन सा रोग है, क्या होता है मिथ्या, ये रहने वो कर्ता बुद्धि की बात चल रही है। बहुत ताकत है इस सत्य को समझना। निश्चय से कर्म के करने और भोगने में असमर्थ है। असमर्थ है मैंने तीनों काल ज्ञान पर द्रव्य के करने में भोगने में असमर्थ है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान उसको कहते हैं कि असमर्थ को समर्थ मानता है और समझता है, और ऐसा मानता है कि अभी मेरे पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी रह गई, अब करके सुधार लूंगा। दो शब्द आए, भिन्नता से और निश्चय से। दोनों का मतलब ये है कि भिन्नता तो आप आंख से देख लो, सारा जगत आपसे भिन्न है कि नहीं, और निश्चय से मैंने अनादि अनंत नियम है, फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लॉ है कि आपकी किसी परद्रव्य में नहीं चलेगी। निश्चय से मैंने परम सत्य सिद्धांत है, जिन्हें भगवान की भी नहीं चलेगी। कोई कितना भी शक्ति संपन्न हो पर वो परद्रव्य को अपने अधीन तो नहीं बना सकता। निश्चय माने अकाट्य, और भिन्नता माने वस्तु का स्वरूप। जीव का है कि आग्रह, मेरा शरीर मेरी इतनी चल रही है इसीलिए तो दुख है, और जिनवाणी कह रहे न तेरा शरीर है और न तेरी चलने वाली बुद्धि तेरी नहीं है, क्योंकि तो कषाय है, यही कि यही कषाय भी और ज्ञान भी है। पकड़ मारा कुछ
क्या है कषाय और क्या है ज्ञान? किसी को पकड़ में आ रहा है क्या? ये अंदर ये दो आग्रह खड़े करे ना कि मेरा शरीर है और मेरी भी चल रही है, और उसमें दो चीज है, क्या क्या है? कषाय और ज्ञान। अब आप पकड़ के बताओ क्या है? ये शरीर में मेरी चलना चाहिए आग्रह है, ये मिथ्या दर्शन है, और कराने का जो परिणाम है कषाय है, ये दो एक साथ है। और ये मेरा शरीर, ये मिथ्या दर्शन, मेरी चलना चाहिए आग्रह मिथ्या दर्शन, और ये परिणाम कराने का भाव ये कषाय है। अभी इसमें जिनवाणी कह रही है कि शरीर तेरा नहीं है, जो तू सोच रहा विचार रहा है ये बिल्कुल भिन्न है। ज्ञान तू है, शरीर गे है, तेरी नहीं चलेगी। एक तो ये, और दूसरा चलाने का परिणाम ये आग्रह बुद्धि है, ये कषाय है, इससे दुखी है, जानने से दुखी नहीं है। जानेगा तो उस समय में ये तत्व अगर इसके अंदर में उतर गया अभी शांति से सुनने पर, तो ये चैलेंज करेगा कि शरीर छूटने का काल आ गया है, आप लोग कोई परेशान मत हो, आप आपके मोह से परेशान हो रहे हो, मैं तो इस घटना को देखूंगा जागृत होकर कि शरीर छूट के जाता कैसे। मैं मेरी जगह जाऊंगा, ये इसकी जगह जाएगा, ये जाएगा शमशान घाट में, मैं जाऊंगा स्वर्ग में, मैं तो देखूंगा इसको कि ये जाएगा तो रहूंगा। क्या करेगा? अरे अभी अगर ये बात अंदर में उतर जाएगी तो न्याय हो जाएगा, नहीं तो चिल्लाएगा अरण्य रुदन की तरह, जंगल में कोई सुनता नहीं है। तो डॉक्टर की फौज लगा देना सब, वो इसके दुख को रत्ती कम नहीं कर सकते। जिनवाणी वो इलाज कर रही कि दुख पैदा ही नहीं होएगा, इलाज करने की बात तो बाहर की है। इलाज तो जब होता है जब बीमारी खड़ी हो जाए। तो ये समस्या है, ये समस्या है। इस बात की इसको कीमत आ जाए, इसकी इस बात को सुन के इसका हृदय बोलने लगे, ओहो ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे को ही सिखा रहे हैं, ये तो मेरे जीवन मरण का अभाव, ये तो मेरी ही कषाय के खिलाफ जिनवाणी बात कर रही है, और मेरे को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं, और मेरी गलती इतनी ही है बस, तो इसका तो मैंने पूरी जिंदगी अभ्यास किया। अभ्यास करे जब अपनी ईमानदारी से अपनी परिणति को टटोलना चाहिए कि घर पे जाकर के कुछ करने का अभ्यास करती है कि ज्ञाता रहने का अभ्यास करती है। ये अपना देखना चाहिए होमवर्क, किसी के कहने से क्या होता है। ये टीपा जवाब तो सबके पास, अरे साहब क्या बात करते हो, अब तो सुनने लगे, अब तो हमारे परिणाम बदलने लगे बहुत, और हमको थोड़ी होता है वैसा। अरे भगवान को मत समझा, ज्ञाता रह नहीं पाते, ज्ञाता अभी से बताएंगे। देखो, निश्चय से असमर्थ होने से कर्म को, ये देखो कर्म का अर्थ किया अपन ने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, तीनों को ज्ञान यानी आत्मा न तो करता है और न भोगता है। फिर करता क्या है? किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला, यानी जानने के स्वभाव वाला, ये तो अंदर उतार लेना चाहिए कि मैं केवल जानने के स्वभाव वाला हूँ। कर्म के बंध को, तो चार चीजें हैं, बंध, उसके अगेंस्ट में मोक्ष, और कर्म का उदय और निर्जरा, दो जोड़े हैं। जोड़े दो हैं, बातें चार हैं, एक बंध और एक मोक्ष। जोड़ा एक, बातें दो, एक कर्म का उदय और एक निर्जरा, जोड़ा दूसरा, बातें दो, चार बातें। समझ में आ गई? अब देखना, बंध फिर दो तरह का, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। मोक्ष दो तरह का, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। क्या होता है? पूरी जिनवाणी ऐसा लिखी है कि आठों कर्म का नाश करके वो जीव भगवान बने हैं, ऐसा लिखा है। अब जो जीव यहाँ पर आठों कर्म को नष्ट करने का अभ्यास करता है, उसके वो कर्म और दृढ़ता से बनते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव उसको बाधाओं करने का ही नहीं। कर्म का नाश करने के अभिप्राय को जिनवाणी मिथ्या दर्शन कर रही है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है।
आत्मा ने कर्म को बांधा नहीं है, न द्रव्य कर्म को बांधा है, न भाव कर्म को बांधा है। जब बांधा ही नहीं है तो उसको नष्ट करने का बात खड़ी कहाँ से हुई? बात समझ में आ रही क्या? वहाँ पहली बात में सिखाते हैं भाई, उसमें ऐसे सिखाते हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं भटका रहा, ऐसा प्रयोजन है जिनवाणी का, कोई फालतू झूठी बातें थोड़ी हो। ये अपने दुख का कारण और ये सबको परद्रव्य को मानता है, इसलिए उसको तोड़वाने के लिए जिनवाणी सब बातें कराती है। पर वो उस कोर्स के आगे भी तो बहुत सारी बातें हैं। अगर अपने को बंधा हुआ जान लेगा तो फिर मोक्ष होने का प्रश्न खड़ा होगा। तो पहले से ही गलती हो गई, क्योंकि नहीं बंधने वाला अपने को बंधा हुआ मान रहा है, तब तो फिर मुक्ति का प्रयत्न करो। बात समझ आ रही क्या? अभी किसी से ऐसा पूछा जाए कि भी तुमने अभक्ष सेवन, सप्त व्यसन, शराब वगैरह पीना छोड़ दी क्या? बोले क्या जवाब है? यही नहीं करे तो कैसे छोड़? तो वो कहते कि हाँ छोड़ दी, तो इसका मतलब पहले पीता था। वो तो जो कहेगा फंस जाएगा। अरे भी जब पीते ही नहीं था तो छोड़ने का प्रश्न क्या है? तो आत्मा बने ही नहीं है तो मुक्त होने का प्रश्न क्या है? क्योंकि आत्मा तो अनादि से ही ज्ञाता स्वभावी है। नेत्र की तरह आत्मा न द्रव्य कर्म को करता है, न भाव कर्म को करता है। जब करते ही नहीं है तो बंधा भी नहीं है, और करता भी नहीं है, बंधा भी नहीं है, तो मोक्ष का प्रयत्न का भी सवाल ही नहीं है। एक एंगल ये है। प्रोफेसर साहब कुछ पल्ले पड़ रही है क्या? अब जितनी पड़ जाए, मतलब कभी सभी के कोर्स में आपके यहाँ भी जो स्टूडेंट है वो भी 7 दिन में एक बार आया तो समझ लेना कितना समझता है। अनंतपुर साहब, ये तो एक क्षण भी भूलने की बात नहीं है। जिसको अपन कहते हैं साहब आज तो संडे है, और संडे को इतने लोग कैसे आ गए? मतलब आश्चर्य हो रहा है। संडे एंजॉय करें, मजा करें कि यहाँ आ जाए सुनने को? कैसे जानता है? कैसे जानता? देखो अब बता रहे, बहुत बढ़िया सोचा तो सही। धीरे धीरे चलने का यही फायदा होता है। ज्ञान को जरा लगा। देखो सम्यक दर्शन नहीं है तब तक की स्थिति रोज बात करते हैं। क्या स्थिति है? कि वो शरीर का भी स्वामी बना है और पाप पुण्य का परिणाम यानी राग, इसका भी स्वामी और कर्ता बना हुआ है। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। दोनों चीज में एकत्व है। मैंने शरीर में हूँ और ये राग आदि का परिणाम भी मैं हूँ, मेरा कर्तव्य वगैरह सब ये रोज बात आती है। इस प्रवृत्ति का नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये प्रवृत्ति नहीं जाएगी तब तक मोक्ष मार्ग में इसका प्रवेश नहीं होगा। ये चाहे जितनी पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, वो सिद्धि शहर मंडली मंडाता रहे रोज, कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि जिनवाणी को मिथ्या दर्शन जाए तब मोक्ष का भाग खुलता है। एक बात तो होगी। अब सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ कि उस जो ज्ञान है, ज्ञान है ना आत्मा, आत्मा है ना ज्ञान, तो इस ज्ञान को, वर्तमान के ज्ञान को, इसके अंदर तीन खाते खुल गए। शरीर, पुद्गल द्रव्य, जड़, अजीव, राग आदि का परिणाम, आश्रव तत्व, बंध तत्व, ये अलग। आश्रव और बंध इसका लक्षण दुख, और ज्ञान ये जीव का लक्षण। 3 अकाउंट खुल गए इसके। इतना तो समझ में आया। अपने अंदर कितने अकाउंट है? खोले कि नहीं? एक भी नहीं खुला तो एक तो तीनों घालमेल चल रहे हैं। बात समझ में आई क्या? अब आगे जब 3 अकाउंट खुल गए तो खत्म नहीं करना सीख गया हो तो अपने आइटम अपने खाते में अपनी चीज खताएगा। आश्रव बंद में आश्रव बंद खताएगा, शरीर की क्रिया में शरीर की क्रिया खताएगा। तो शरीर की क्रिया हो तो रही है ना। ज्ञानी होने पर भी रोटी बनाने, खाने, दुकान चलाने का परिणाम है। तो ये काय की क्रिया है? शरीर की माने जड़ की है कि आश्रव की, चेतन तो जड़ की। तो वो इसका स्वामी नहीं बनता, इसका मालिक नहीं बनता है। वो स्वप्न में भी ऐसा नहीं मानता है कि हाथ में हिलाता हूँ, रोटी में खाता हूँ, बीमार में हो गया, ऐसा नहीं मानता है। दिखता है, दिखता तो तुमको अपने चमड़े की आंख से 2 द्रव्य को एक में मिला के दिखता है। इंद्रिय ज्ञान वाले का गजा नहीं है इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। एक अकाउंट। अब उसी को गुस्सा भी आता है, ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी होता है। ज्ञानी बना कोई केवल ज्ञानी थोड़ी बना है, भेद ज्ञान हुआ है कोई भगवान थोड़ी बना है, उसको भी कषाय होती है।
खाने का परिणाम, पीने का परिणाम। ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी हो गया और समय पे खाना नहीं बना तो घर वाले की आरती उतारेगा और नमोकार का जाप करेगा। तो समझ में आ रही क्या? जगत को तो देखना नहीं आता है, तो वो देखेगा क्या ये इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी आत्मा की बात करते हैं, और आधा घंटा रोटी लेट हो गई तो मार तूफान कर दिया। ये तेरे बस की नहीं है बात। अभी वो ज्ञानी हुआ, केवल ज्ञानी थोड़े हुआ, और कषाय जितनी बाकी उतना काम करेगी वो। तेरे को देखने का तेरे को तमीज नहीं है। जो जिस गुण स्थान में है उसको उस गुण स्थान के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ तो मुमुक्षु है और बच्चा आया तो उसने बेचारे ने अगर टॉफी मांग ली, ये तो मुमुक्षु और टॉफी मांगता है, अरे तो उसकी भूमिका दिखता है कि नहीं देख रहा है? ज्ञानी भी जिस आँख से देखता है, हम जिस आँख से देखते हैं, दोनों में क्या फर्क है? आँख से नहीं देखता, हर जीव ज्ञान से देखता हम है। बात से देखते हैं। आप भी ज्ञान से देखते हो, आपको बात समझ में नहीं आ रही इसलिए आँख से देखते हो। यहाँ बैठे हुआ हर जीव को ज्ञान से देखता है, और उसके ज्ञान में हर एक के नेचर के अकाउंट खुले हुए हैं। अरे है कि नहीं? कि हवा में बातें हो रही है? पक्की बात है। अच्छा, बहू के ज्ञान में सासू का अकाउंट खुला है कि नहीं? सबके में नहीं, आप तो अपने बोलो। तो वो बता देगी कितने भाव में मोक्ष जाएगी। वो शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े? आपको तो उदाहरण से समझना। अब बताओ, आँख से देखा कि ज्ञान से? तो ये ज्ञान से तो देख ही रहा, उल्टा सीधा देख रहा है, ये नहीं प्रश्न है। ज्ञान से देखता है, आँख से नहीं देखता है। ब्रह्म कोई दिना चल रहा है। अब दूसरी बात है, अब देखो, अब छोड़ो उसको। जो ज्ञान है, तो ज्ञानी होते से जो 3 अकाउंट खुल गए, तो 3 अकाउंट के खुलते से ही संवर का जन्म होता है। क्योंकि ऐसा अकाट्य नियम है कि जो ज्ञान अपने को ज्ञायक जान लेता है, और मैं जानने के स्वभाव वाला हूँ ऐसा जानता है, उसी क्षण उसको संवर का जन्म होता है। तो 4 अकाउंट खुल जाते हैं, संवर का भी खाता खुल गया। अज्ञानी के तो संवर का पता है ही नहीं, अकाउंट ही क्लोज है। धर्मचंद साहब यही हो के चले गए आत्मा। अभी जरा छठे गुण स्थान में रहे ना, फिर चले जाना साथ में, कोई बात नहीं। तो 4 अकाउंट खुल गए संवर का भी। तो अब वो संवर के खाते में क्या आइटम डालेगा कि जितनी शुद्धि उतनी डालेगा। तो अब देखना, अब समझने की बात है कि 4 कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, असंजोलन। ये चारों कषाय और आत्मा, ये 2 भेद तो जानते ही नहीं है। और जैसे ही आत्मा को जानता है तो एक तो मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाता है। वो जो अनंतानुबंधी कषाय, ये सत्ता से खलास हो जाती है। यहाँ पर एक वीतराग भाव का जन्म होता है, उसका नाम संवर है। तो वीतराग अकाउंट शुरू हो गया, तो ये वीतराग था कि तो अब इसके अंदर 2 धारा चलती है, एक तो मुक्ति की धारा और एक बंधन की धारा। बंधन की धारा कौन कौन से कषाय की है? ये जरा डॉक्टर ने अध्ययन वाली है, तो जिंदगी भर अभ्यास करा। अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन, 3 कषाय बाकी है। तो ये तीनों कषाय बाकी है, तो इसका बंधन भी होता है। और अनंतानुबंधी गई है, उसकी मुक्ति की धारा भी चलती है। 2 कषाय, 2 धाराएं चलती है। नहीं आ रही समझ? 2 धारा चलती है, एक जीव को भी 2 चलती है। एक किसी से पटरी नहीं बैठे और परिवार के ही हो, नहीं आ रही, उसकी धारा चलती है कि नहीं? बिल्कुल अलग चलती है वो सब उसके दाव केस को ख्याल में रख के चलती है। दृष्टांत से भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी ज्ञानी को 2 धारा चलती है। तो एक धारा तो निर्बंध धारा है, जिसका नाम वीतराग भाव है, जो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में हुई है। तो उसमें तो कोई तरह का बंधन होता ही नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। अब जो 3 कषाय चल रही है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन, तो इनका जो कषाय का परिणाम चल रहा है, उसमें सभी परिणाम ऐसे ही होते हैं। खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, व्यापार का, व्यवसाय का। क्योंकि कपड़े पहनने का परिणाम है ना, वो मुनि दशा होने पर जाएगा। तो उसके पहले उसका व्यापार, व्यवसाय, बच्चे बच्ची भी होते हैं, शादी भी होती है, सब होता है। उसका चक्रवर्ती बनता है, उसमें क्या है, ये हो गया।
ये जो कषाय की जो धारा है, अब देखना समझने की बात यहाँ है कि तीनों कषाय की धारा चलती है, वो श्रद्धा ज्ञान जो है मोक्ष मार्ग का है, इसलिए वो इन कषायों को जानता तो है, पर ये कषाय मेरा स्वभाव ऐसा नहीं जानता है। नहीं समझना, ये कषाय अगर चले ही नहीं तो अनंत हो जाए, पर चलती है। अब जानने की परिभाषा ये है कि ये चलती है पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसका नाम जानना है। समझ गए? नहीं चले, हो ही नहीं तो केवल ज्ञानी हो जाए, और होने पर ज्ञान इनको स्वभाव जाने तो गुणस्थान पहला है। अब ये इसकी भूमिका के अनुसार जितना वीतराग भाव उसके बल पे इन कषायों के परिणमन को होती तो है, परंतु अपना स्वभाव नहीं जानता, इसका नाम जानना है। करता वर्ता नहीं है, न करता है और न स्वामी है। किसका? तीनों कषाय के परिणमन का। पुद्गल का कि पुद्गल का स्वामी बनता है तो वापस पहला गुण स्थान आ जाएगा। पुद्गल यानी कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी। तो ज्ञानी ये घर मेरा है ऐसा बोलता है कि मानता है? बोलता है, मानता है कि नहीं? अच्छा, ये बोल रहा है कि घर पुद्गल का है, मेरा नहीं है, तो ये सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। ये कितनी होशियार हो गई, पर ये बोलने पे अंकुश लगाता है। अरे बोलने से क्या होता है? पशु बोलते ही नहीं, शेर के परिवार में बोलते ही नहीं थे। जिनवाणी मोक्ष मार्गी कह रही तो समझो तो सही, ये बोलना सीखता है जिनवाणी की भाषा, करता वही है जो उसको पसंद है। डिक्टेटरशिप ऐसी चालू है, ऊपर से बोलेगा। आजकल सब छोड़ दिया, बदल गया, कुछ नहीं बदला है। मिथ्या दर्शन जो का त्यों रहता है, क्योंकि वो बदलते ही आत्मानुभव के ऊपर है, तो कहाँ से बदल जाएगा? मिथ्यात्व में थोड़ी कमी आती है कषाय की, वो थोड़ी सी कषाय की मंदता होती है, उसको बदलना नहीं कहते, भ्रम में मत रहना। अंकित समझ में आ रही क्या? अब उसको मोक्ष मार्ग समझ में आ गया कि जितनी जितनी परिणति मेरे आत्म स्वभाव में लीन होती है, उतना उतना मोक्ष मार्ग बढ़ता है, और वो प्रयत्न नहीं करता है। तो पहले पुरुषार्थ प्रवृत्ति की पर्याय को बदलने का करता था, अब पुरुषार्थ स्वभाव में जमने का करता है। क्यों? क्योंकि ये तो सब ज्ञाता हो गया इनका, तो सब क्रमबद्ध अपने अपने कारण से हो रही। कषाय भी जो उत्पन्न हो रही है प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की क्रमबद्ध हो रही, मैं थोड़ी उसका करता हूँ, तो ज्ञाता हो गया। समझ में आ रही क्या? तो जब लीनता स्थिरता थोड़ी सी बढ़ी तो एक दूसरी कषाय का भी अभाव हुआ। कौन सी? अप्रत्याख्यान भी गई, तो दो कषाय के अभाव का तो मोक्ष मार्ग चल रहा है, निर्बंध धारा चल रही है, वो दो कषाय साथ में बैलेंस भी चल रही है, तो दो कषाय का परिणमन चल रहा है। और सम्यक दर्शन और ज्ञान की स्वर ये है कि दो कषाय का परिणमन ये मेरा स्वभाव नहीं है, और ये तो अनंत सिद्ध तक चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तीन का हुआ तो तीन का भी जो अभाव हो गया, उसकी तो मुनि दशा हो गई, संजोलन चल रही है, तो उससे भेद ज्ञान चल रहा है। अब चारों का अभाव हो गया तो कषाय बची ही नहीं, खाली स्वभाव बचा, तो परमात्मा बन गया। आपको भगवान बनने की प्रोसीजर समझ में आई कि नहीं? अरे सुन के ही निहाल हो जाए। कितना बढ़िया प्रश्न है, यही तो जिनवाणी लाना चाहती है भाई। इस सोचो जरा, भोंदू बन के क्या सुनते होगे? सोचो जरा, विचार करो, क्योंकि अनजाना मार्ग है, तो इसको जैसे जैसे समझ में आएगी तो प्रश्न खड़े होंगे। तो देखो प्रश्न खड़ा हुआ, अरे यार बात तो बहुत सही है, तो मिथ्या दर्शन कैसे जाए कि हूँ परमात्मा हो, नक्की करो। मैं शरीर हूँ, इस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन है। मैं ज्ञानमय हूँ, इस प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या दर्शन ढूंढ तक ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अपने को ज्ञाता माना कि मिथ्यात्व की मौत हुई, और अपने को कर्ता माना कि वो पनपा। अपना बहुमान संयोग से करा कि फंसा, और अपना बहुमान स्वभाव से करा कि वो संयोग वयोग सब अपने है ही नहीं, छूटे के जाए, उसमें क्या।
अरे क्या मोक्ष मार्ग, समझो तो सही एक बार। ये जो जो इन संयोगों से अपने को बड़ा मानता है, इनसे एकत्र करता है ना, वो संयोग दुर्दशा वाले मिलते हैं उसको। और जो संयोग को अपना मानता है नहीं, एक से टॉप संयोग मिलते हैं उसको, 3 लोक में किसी के पास मिलेगा नहीं वो, और वो अपना मानेगा नहीं। गजब है। समोसरण जैसी विभूति किसी देव के पास नहीं होती है, पर वो अंदर वाले अलिप्त बैठते हैं, उसको अपना मानते ही नहीं। और इसका तो समोसरण से सड़ा मकान हो, बिल्कुल जो पुलिस वालों को देते हैं कि नहीं, क्वार्टर, ऐसा हो इसका बंगला, कोई दम नहीं उसमें, तो फूला फूला फिरे वहाँ परिवार में, समाज में दिखाना, आप मेरा देखो सही बंगला। हम जिसके भक्त हो, भगवान का नाम सुना है तुमने? जो इसको छोड़ता है ना, उसको सर्वोत्तम मिलता है। जो शरीर को अपना नहीं मानता, उसको परम औदारिक शरीर मिलता है। जो अपना मानता है, उसको सड़ा सड़ाया मिलता है, बदबू वाला। 9 द्वार बहे, हाँ, लगा कौन से दुनिया में कोई साबुन ही ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद इसकी बदबू नहीं आए। नहीं गजब है कि बोलेगा सब, जिन्होंने बोल के सुन के बोलना तो ऐसा सीख गया, मोक्ष चाहिए कि नहीं? नीचे, जैसे मोक्ष मिल ही गया हो इसको, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? नीचे। अरे तेरे बोलने की ताकत है, आत्मा के भगवान के ऊपर ही, अंदर द्रव्य स्वभाव की महिमा के ऊपर एक पर्याय की महिमा नहीं रहती अंदर, बोलता थोड़ी है। ये जो बोल रहा है पागल है, तो सब जिन्होंने टीप टीप के बोलना सीख गया है। इसको तो सब कुछ नहीं मजा आ रहा है। किसी मीठी बात है क्या, मीठी लगती नहीं ना इसको, ये सब रोज आ रहे हैं, लग रही जब भी तो आ रहे हैं। अब तू जानती है तेरे कितनी मीठी लग रही है क्योंकि जिन्होंने तो परिणमन चाहती है। अगर तेरे को पेशाब बुरी लगी और आत्मा अच्छा लगा, तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, जो चीज को पसंद आती है उधर झुकता है। तेरा ज्ञान नहीं झुक रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि तू खाली बातें बनाता है। नहीं आ रही समझ में? कसौटी भी अपने पास है, लेबोरेटरी भी अपने पास है, सैंपल भी अपने पास है, ट्रीटमेंट भी खुद को ही करना है, सब सेल्फ असेसमेंट है। वीतरागी भगवान को फुर्सत नहीं है तेरे पास आके तेरा चौक वो देखे, तेरी बही देखे और संभाले। वो अन्यमति में जो वो होता है ना यमराज, वो लेखा जोखा देखता है, यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं देखते। कैसी बातें है। कर्म के उदय को, निर्जरा को जो राग का परिणाम होता है वो आता है, ज्ञान उसको भिन्न जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है। इसका नाम जानना है। जानने की परिभाषा जैन दर्शन की बहुत अलौकिक है। ये नहीं है जो अपन जानते हैं, जिसको जाना है उससे मुंह फेर ले, उसका नाम जानना है। राग आएगा तो भूखते जानेगा कि मतलब ज्ञान पे राग डिफरेंट क्या होगा? राग आएगा तो ज्ञान जानेगा। अब आपसे पूछते हैं कि आपके ज्ञान में शरीर दिखा है कि शरीर का ज्ञान दिखा है? सोच के बताओ ना, इसमें क्या है। शरीर ज्ञान जैसा सिद्ध भगवान का आत्मा है ना, ज्ञान स्वभाव ऐसा यही है। अब इसके ज्ञान में ये शरीर झलका, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि शरीर झलका है कि ज्ञान झलका है? आप तो भी तो होशियार हो। फिर जब ज्ञान झलका है तो वो मुर्दा अपना कैसे हो गया, है ना? टिपा टिपा है ज्ञान। अब देखो, शरीर की आकृति ज्ञान में झलकी, ऐसा कैसे ही इसका ज्ञान स्वच्छता का पिंड है, उसी में एक ये क्रोध का, मान का। अभी एक परिणाम हुआ कि 10 बज गई, ये बंद क्यों नहीं करते, ये परिणाम हुआ कि नहीं? तो अब ज्ञान ने इसको जाना, अरे हुआ कि नहीं पहले परिणाम, ये तो बोले ईमानदारी से नहीं हुआ, क्या हो गया? हो गया। तो अब इसको ज्ञान ने जाना। अब पूछते हैं कि ज्ञान में वो परिणाम को जाना कि खाली ज्ञान को जाना? परिणाम को जाना। अब हाँ, कोई बात नहीं, जैसा आपको समझ में आ रहा है, अंदर झांक के बोलो, ईमानदारी से, बेईमानी से मत बोलो। हमको वो परिणाम जानने में आया, तो अब परिणाम जानने में आया तो वो परिणाम ज्ञान में घुसा कि नहीं घुसा। तो इसका मतलब है कि वो परिणाम जानने में नहीं आया, क्योंकि घुसा ही नहीं तो जाने कैसे।
तो फिर जानने में क्या आया? क्योंकि जाना तो है कि जानने में ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान की आकृति जानने में। तो राग कहाँ से हो गया? तो राग है ही नहीं, इसीलिए तो कह रहे राग बाहर का बाहर है। और इसको ये भ्रम हो गया कि राग मेरे अंदर आया और राग मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। राग तेरे अंदर भी नहीं आया, राग तेरे अंदर उत्पन्न भी नहीं हुआ। राग तो अपनी जगह पे उत्पन्न हुआ जरूर है, पर पिछली गाथाओं से सिखा रहे वो प्रकृति का स्वभाव है, बाहर पैदा होता है। आत्मा में तो ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान का बना हुआ है। एक्सरसाइज बहुत है, बहुत ताकत भी है। विकल्प तो पैदा हो गया अंदर। हाँ, वो हो रहे वो सब जो होंगे सही, वो नहीं होंगे तो भगवान नहीं बन जाएगा। वो होंगे और उसको अपना कर्तव्य मान लिया, इसी का नाम मिथ्यादर्शन ज्ञान है। चलेगी बात।